साथ दे सारा इंडिया। या जी हाँ, बिल्कुल। मैं फिर आपके सामने आज मैं डॉक्टर यासीन फ्रॉम आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज आज़म कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए मैं और एक वीडियो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, जो कि जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं इस दुनिया की जो कठिनाइयाँ हैं, जो मुश्किलात है, उसको देखते हुए जी हाँ, मैंने आप सबके सामने आज ये मेरे चैनल के ऊपर फिर से हमारे आज़म कैंपस को रिप्रेजेंट करते हुए एक कोविड-19 और कोरोना वायरस के जो जंग है, उसके ख़िलाफ़ जो जंग है, उस जंग में मैं भी हिस्सा लूँगा और हमारे कॉलेज का नाम और हम आज़म कैंपस का नाम हमको रोशन करना है। जिस तरह से डॉक्टर पी इनामदार सर ने और क्वारंटाइन के लिए जो है हमारी पूरी मस्जिद का एक फ्लोर दे चुका है, तो क्यों ना हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करें और लोगों को जागरूक करें। इस जागरूकता के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और इसका पूरा श्रेय हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर शैला बुटवाला को जाता है और हमारे एचओडी डॉक्टर खुर्शीद अहमद को जाता है, जो कि उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और इस लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने एकजुटता पूरी तरीके से ताकत लगा दी है। ना कि हमारे पूरे कॉलेज के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे सहयोगी डिपार्टमेंट के पूरी डिपार्टमेंट किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं भी ये चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है मैं हमारे देशवासियों के लिए, हमारी पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करे, जो कि मैंने देखा हूँ कि हमको किस तरह से हमको केयर करनी चाहिए, केयर लेना है। देखिए, अगर हम सुरक्षित होंगे तो हमारा देश सुरक्षित होगा। जी हाँ, हम सुरक्षित होंगे, लेकिन सुरक्षितता के लिए जागरूकता ज़रूरी है। जी हाँ, देखिए बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने अपने संवाद के थ्रू इस दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश की है। जान है तो जहान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा है कि जान है तो जहान है। जी हाँ, बिल्कुल मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, जान ही है तो जहान है। सर सलामत तो पगड़ी हज़ार। जी हाँ, सर सलामत है तो पगड़ी हज़ार। यही मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरह की हमें जागरूकता करनी चाहिए कोरोना वायरस के दौरान और किस तरह से नहीं। तो जी हाँ, जैसे कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैंने अभी आपसे कुछ गुफ्तगू करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ मेरी स्लाइड की तरफ, जो कि मेरा आज का टॉपिक है। मेरा टॉपिक है कि किस तरह से हमको कोई चीज़ें करना चाहिए कोविड-19 के अंदर और कोई चीज़ें नहीं करना चाहिए। उसी के चलते पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स बताना चाहूँगा, जो कि स्टैट्स है पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस ने कहर मचा दिया है। इस कहर को चलते मुझे आपको स्टैट्स बताना ज़रूरी है। एज़ ऑफ नाउ, आज की तहत मैं आपको स्टैट्स बताऊँगा पूरी दुनिया में कितने पॉजिटिव केसेस हैं। तो पूरी दुनिया में कुल मिला के 43,38,658 ये जो कि है पॉजिटिव केसेस इस दुनिया में मिले हैं। और बहुत ही दुखद घटना ये है कि हमारे कई भाई हमारे जो है 2,97,119 भाई जो है इस दुनिया से चले गए इस बला और वफात के कारण। ये बहुत ही बुरी घटना इस 2020 में हमको नज़र आई। तो हम इस तरह से देखिए, हमें अपनी जान प्यारी है, तो हम किस तरह से इस जान को बचाएंगे और दूसरों को भी हम इससे बचाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे इस स्लाइड्स का टॉपिक है, मेरे जो शेयर वीडियो का टॉपिक है, जनरल डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, इंश्योर हैंड हाइजीन, किस तरह से हम हाथों की सफाई कर सकते हैं और करना चाहेंगे और दूसरों को भी हम बताएंगे इसके बारे में। और थोड़े से स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड कर शेयर करूँगा आप लोगों के लिए, और लोगों से पूछ के
उनसे क्या मुश्किलात उनके लिए आ रही है, क्या क्वेश्चन उनके दिल में अराइज़ हो रहे हैं, ये मैं उनसे आपको बात करने की कोशिश करूँगा उनसे और आपके सामने उसके आंसर दूँगा। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ माइन। मेरा ये सबसे पहला टॉपिक है, क्या करना चाहिए। जनरल थिंग, सामान्य नागरिक सामान्य जगहों पे क्या कर सकते हैं। वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर फ्रीक्वेंटली। हमको जो है हाथ साबुन से धोना है, कंटिन्यू हमको हाथ साबुन से धोना है फ्रीक्वेंटली। आफ्टर आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमको कंटिन्यू हाथ धोना है। क्यों धोना है? बिकॉज उसका एक रीज़न है क्यों धोना है। रीज़न ये है कि हमारा जो कोरोना वायरस जो हमारे इस दुनिया में फैला हुआ है वो साबुन की चीज़ों के ऊपर नहीं बैठता है, वो साबुन की चीज़ों पे ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। इसीलिए हमको जो है हाथ साबुन से धोना है, ज़रूरी है हमारे लिए। दूसरी बात, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हमको यूज़ करना है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हमको यूज़ करना है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है और जो है आपको कहीं से भी कम से कम उसकी मात्रा जो है 60% होनी चाहिए, कम से कम 60% होनी चाहिए। सर्दी होती है, कभी हमको गले में खराश होती है, कभी छींक आ जाती है, तो उस वक्त आपने क्या एहतियात बरतना है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, जब हम लोग को छींक आती है तो हमको कुछ हैंकरचिप्स यूज़ करना है, हमको रुमाल यूज़ करना है, जो कि रुमाल हमने उसको किसी की भी यूज़ करते हैं अच्छी कर दिए खांसे या कुछ भी किए तो उसके बाद उसको हमने अच्छे से अपने पास सेव करके रखना है। या तो फिर उसको धो लेना है गर्म पानी से या तो फिर नॉर्मल वाटर से यू कैन वॉश। आप उसको साबुन के ज़रिए धो सकते हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आप में घर में कर सकते हैं। नहीं तो बाद लोग बोलते हैं कि हम ये कैसा कर सकते हैं, बार बार किस तरह करेंगे। देखिए हैंकरचिप ये छोटी सी चीज़ होती है, बहुत छोटी, और वो सूखने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो मेरे भाइयों आप ये कर सकते हैं। अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर यूजिंग टिश्यू पेपर, अगर आप टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं तो वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद आपको उसको एक डस्टबिन में डालना है जो कि डस्टबिन ढका हुआ होना चाहिए। उसके ऊपर एक ढक्कन होना चाहिए जो कि आप प्रेस करने के बाद वो जैसे भी आपके पास डस्टबिन हो उसको आप बंद करना चाहिए जब भी आप टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो मेरे भाई, आज का लॉकडाउन का मामला है। लॉकडाउन 1, 2, 3 न जाने कितने लॉकडाउन आएंगे। हम तो दुआ करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द चली जाए। बट इस लॉकडाउन के दौरान, इस बीमारी के दौरान हम लोगों को एहतियात बरतना है, वो की है सेफर डिस्टेंस। सेफर डिस्टेंस माने आप लोग आपके सहयोगी के साथ या कोई भी लोगों के साथ जब भी आप बर्ताव करें या उनके साथ आप ताल्लुक़ रखें तो उसके साथ आपको आपका अंतर रखना है। कम से कम 1 मीटर से लेके तो 1.5 से 2 मीटर तक उनका अंतर होना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग सेफ डिस्टेंसिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज़ अगर आप लोग देखिए ये लॉकडाउन का मकसद ही ये है कि आप घरों के बाहर ना निकलें और घर में ही रहें, और अगर बाहर जा रहे हैं तो सेफ डिस्टेंसिंग का उपयोग करें। ज़रूरत आने पर ही आपको बाहर जाना है। मेरे भाइयों मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ, अवॉइड टचिंग। मतलब क्या है अवॉइड टचिंग? आइज़, नोज़, ईयर्स एंड माउथ। आप आपके हाथों का उपयोग आपके चेहरे पे, आपके आइज़ पे, आपके नाक पे और आपके चेहरे के किसी भी हिस्से में ना करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऊपर वाले ने हमको बहुत कीमती चीज़ें नियामतें दी है। आँख, नाक, आप इसकी मोल नहीं कर सकते। देखिए आँख तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आँखों का तो माजरा, अगर इंसान का हाथ ना हो तो एक बार ठीक है, अगर इंसान का पाँव ना हो तो ठीक है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए अगर इंसान की आँख ना हो तो आप किस तरह से आप उसको एहतियात करते, किस तरह से आप उसको ज़िंदगी में ला सकेंगे। नहीं मेरे भाई, तो इसी का मतलब आपका देखिए ये अल्लाह ताला ने आपको, ऑलमाइटी ने आपको, भगवान ने, खुदा ने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेमतें दी है, बहुत ही वैल्यूबल नेमतें आपको दी है, उसका आपको उपयोग करना है। और इसी के साथ आपको जो है हाथ कहीं पे, बिकॉज़ वायरस कहीं भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है आपकी बॉडी में, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफ़र टू वन अनदर, एक के ज़रिए दूसरे को होता है। इसके लिए हमको सेफ डिस्टेंस रखना है। जी, जब भी आप ज़रूरत चीज़ के लिए बाहर जाएंगे तो आपको
मास्क लगाना है, फेस मास्क आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखिए, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स है, जैसे कि सर्दी है, बुखार है, छींक आ रही है, तो अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको आपके नज़दीकी दवाखानों में जाके, डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करना चाहिए। जी हाँ मेरे भाई, उसका इलाज करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। अगर वो सिम्टम्स है कोविड-19 की, ये सस्पेक्ट होता है या उसको कंफर्म होता है, देन आपको उसकी ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे भाइयों, आपने इस सब चीज़ों का एक एनालिसिस करके देखिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस तरह से इसको हम टैकल कर सकते हैं। इसका एक और एक ही रीज़न ये है, मैं देख रहा हूँ, हम लोग सब देख रहे हैं, न्यूज़ में बता रहे हैं, बाहर हम लोग जब देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी तरीके से पालन नहीं हो रहा है, तो उसको हमको पालन करना है। देखिए, सबसे सिम्टम्स बहुत ये है कोविड-19 के कि आपको पहले स्नीज़िंग होती है, छींक आती है, बुखार आती है, गले में ख़राश होती है। जी, गले में ख़राश होती है। थोड़ा-सा आपको ब्रीदिंग लेने में, जब आप ब्रीथ लेते हैं तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी आती है, महसूस होती है, दम आता है, थोड़ा-सा आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये इसके सिम्टम्स है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फ़ौरन आप, इसका इलाज बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका इलाज हम लोग कर सकते हैं बाय टेकिंग केयर ऑफ़ आवरसेल्फ। बाय टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्फ वी कैन देखिए कितने सारे मरीज़, लाखों मरीज़ पूरी दुनिया में अच्छे होके भी निकले हैं। इसकी वैक्सीन तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन जल्द ही इसकी वैक्सीन भी आएंगी। बट आपको इसकी फ़िक्र लेना है। और आपको क्या चीज़ें करना है, इंश्योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। किस तरह से, देखिए ये मेरे स्क्रीन के ऊपर मैं कोई पिक्चर्स बताया हूँ आपको, इसको आप एनालाइज़ कीजिए, ये एनालाइज़ कीजिए इस पिक्चर को। देखिए किस तरह से आपको कफ़िंग होने के बाद आपने किस तरह से आपको रुमाल रखना है आफ्टर कफ़िंग और स्नीजिंग। उसके बाद आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर कैरिंग फॉर सिक पर्सन और ट्रीटिंग आउट कट वुंड। यस, कब का आपको देना है, जब आप कोई ज़ख़म आप लोग को हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद आपको हाथ धोना है। ये आपको मालूम है, जब आप छींक लेते हैं, जब आपको कफ़ होता है, खांसते हैं, तब आपको हाथ धोना है, हाथ वॉश करना है। जब आप बाथरूम या टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको जो है हाथ धोना है। आपके समझ में आ रहा है जी? इसीलिए मैंने पिक्चर सामने स्पेशली दिया हूँ, क्योंकि पिक्चर्स हमको याद रहते हैं। जी हाँ, पिक्चर्स हमको याद रहते हैं, हमको एनिमेशंस याद रहते हैं, राइट। देखिए कभी आपके घर में पालतू जानवर है, कोई जानवर को आप हाथ लगाए, जैसे कि डॉग्स है, कैट्स है, बफेलोज़ है, राइट। तो जिस तरह से आप उनको हैंडल करते हैं, उसके बाद आपको हाथ वॉश करना ज़रूरी है। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप बिफ़ोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग, ये तो सबको मालूम है और सब करते भी है। तो जब आप लोग फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं, जी हाँ मेरे भाई, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं, लेकिन गलती से सही हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आप भूलना नहीं, अगर ये आप भूल जाएंगे तो आप आपकी जान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मानिए। आफ्टर आप लोग जब कचरे की जो है व्यवस्था, जब आप कचरे को हटाते हैं, उसको बड़े कचरों को जो है फेंकने की कोशिश करते हैं, जब आपने हाथ धोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके, जब आप पानी से, साबुन से हाथ धोएंगे। उसके पहले सैनिटाइज़र्स किस तरह से आप यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र्स व्हेन। देखिए सैनिटाइज़र ये है केमिकल चीज़ें है, तो अल्कोहल इज़ मेड अप ऑफ प्योरली, इट्स मेड अप ऑफ अल्कोहल, राइट। 60 to 80% अल्कोहल इसमें आप लोग रहता है, इसमें कंस्टिट्यूट रहता है। तो आपको हर जगह इसका यूज़ नहीं करना है। इफ़ सोप एंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साबुन और आपके पास जो है पानी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, तब आप सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। समझ में, एटलीस्ट मैंने बता चुका हूँ।
एनी अदर पब्लिक प्लेस सिचुएशन वे सोप एंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जैसे कि आप कोई बाज़ार में चले गए या कहीं चले गए, कुछ चीज़ें लाने के लिए चले गए जहाँ पे आपको नहीं लग रहा है और कहीं आपने कोई चीज़ों को छू लिया, गलती से छू लिया, तो उस वक्त उसके दौरान आपको जो है आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है। बिफोर एंड आफ्टर विजिटिंग हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में आप गए, कहीं दवाइयाँ लाने गए, मेडिकल्स में गए, शॉप्स में गए, वहाँ पे आप गए और वहाँ पे आने के बाद आपको पहले सैनिटाइज़ होना है, आपके हाथों को पहले सैनिटाइज़ करना है। यूज़ योर हैंड्स। हैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन आवर बॉडी, जो कि हर वक्त कार्यरत रहता है मेरे भाइयों। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने के दौरान। मैं नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, प्लीज़ मेरी स्क्रीन पे शेयर करना, देखते रहना कि किस तरह से मैं उसके इमेजेस और उसका कंटेंट आपको दे रहा हूँ। इफ़ यू कैन रीड ईज़िली, यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दे के आगे चलता बोलूँगा। देखिए, डोमेस्टिक हेल्प, स्टेइंग विद द फैमिलीज़। घरों में आप रह रहे हैं, कोई आपके वर्कर आपके घर में काम करने आ रहा है, तो एनी आउटसाइडर, देखिए आपको अवॉइड करना है। इस दौरान किसी भी बाहर के व्यक्ति को घर में आने से मना करना है, बिल्कुल मना करना है। कोई आपके घर में काम करने वाले ड्राइवर्स हो, काम वाले घर में जो आपको हेल्प करते हैं, वर्कर्स है, तो उनको आपको अवॉइड करना है घर में आने के दौरान। और ये ध्यान में रखिए, अगर आप उनको छुट्टी दे रहे हैं तो आप उनकी सैलरीज भी टाइम पे कीजिए, कि इस दौरान उनको आपकी ज़रूरत है। और आपने इस दौरान आपने मुंह नहीं फेरना है कि नहीं आपने काम नहीं किया, आपको किस तरह से सैलरी मिलेंगी। नहीं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आप इस दिल में रहम दिल बनिए, ऊपर वाला आपके साथ रहम करेगा और हमें ही इनकी ख्याल रखना है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर कोई आ भी रहा है आपके घर में, तो उनको सैनिटाइज़ करके लाइए। कोई बाहर से आपका घर में कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ गया, कोई छूट गया था, आ गया, तो उसको सैनिटाइज़ करके लीजिए। आपको डोमेस्टिक हेल्प करना है। घरों की हालत नहीं मालूम है आप लोगों को, अब आप जानते भी हैं तो मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ। जो घर में आपके काम करते लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, वो सैलरीज़ पर डिपेंडेंट है, तो आप उनकी मदद कीजिए। जो ना करके कोई कुछ ना हो तो, लेकिन वो आपको दुआएं देंगे और वो दुआएं आपके लिए आपका मुस्तकबिल आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इस दौरान बाहर जा रहे हैं, बैंक्स में जा रहे हैं, इंश्योरेंस ऑफिसेस में जा रहे हैं, एटीएम सेंटर्स पे जा रहे हैं, तो आपको अगर इस दौरान इस सब ऑफिसर्स को आप जा रहे हैं और ऑफिसर्स में काम कर रहे हैं, और काम करने वाले जो बड़े ओहदे पे लोग हैं, डायरेक्टर पोस्ट पे है, उनको जो है मिनिमम स्टाफ आप कॉल कीजिए ऑपरेशन के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के लिए। जो कोई चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जाइए, मिनिमम स्टाफ आप कॉल कीजिए। ओके, तो आपके पास आप सफिशिएंट कैश रखिए। इस दौरान पैसे आपको रखना है। ऑफिस प्रमाइसेस एंड एटीएम शुड बी सैनिटाइज फ्रीक्वेंटली। जो भी बैंक वर्कर्स है, ये ऑफिसेस है, इसमें आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू सैनिटाइज। पर्सनल डीलिंग विद द कैश शुड सैनिटाइज वेरी फ्रीक्वेंटली आफ्टर ट्रांजिशन। जब भी आप कहीं कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आपको ख्याल रखना है कि हम सैनिटाइज हो रहे हैं और दूसरों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? देखिए, कोई गार्ड्स है एटीएम्स के अंदर, बाहर जो गार्ड्स रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उनका भी आप ख्याल रखिए। उनसे ना हाथ मिलाइए, ना उनसे बात कीजिए। उनसे आप उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको दिए हुए वो फॉलो कीजिए। बाद लोग ऑर्डर फॉलोज नहीं कर रहे, बोल रहे हम लोग इतनी धूप में रुके, कितनी देर से लाइन में रुके हैं, ये क्या आपने लगाया डिस्टेंसिंग। ये सब आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि हम इंडियन गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वर्ल्ड की पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपको सेव करने में लगी है। और मैं नहीं चाहता, और मुझे नहीं लगता कि इनसे आपको कोई पर्सनल दुश्मनी की वजह से ये लोग आपको लॉकडाउन करके रखे। नहीं, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमको ये फॉलो करना है। आपको शॉप्स ओनर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट, एग्स, फिश, ग्रॉसरी इंक्लूडिंग राशन शॉप्स, मेडिसिन्स, पेट्रोल पंप्स, मिल्क शॉप्स, ये सब चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, सब चीज़ें खुली हुई। लेकिन इसका एक कुछ वक्त मुकर्रर किया हुआ है। उस वक्त के मुकर्रर होने के लिए आपको उसको टाइम का पालन करना है। आपको सुबह कोई एक इनिशियल, हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में एक टाइम दिया हुआ है। उस टाइम के दौरान आपको सब चीज़ें, एसेंशियल की चीज़ें मिलेंगी। आप रश ना कीजिए।
ये कोई एकदम बड़ी आपत्ति नहीं है, रश ना कीजिए, खाने की चीज़ें आपको मिलेंगी, हर चीज़ें मिलेंगी। एसेंशियल कमोडिटी एंड सर्विसेज टू रिमेन अवेलेबल टू ऑल। यस, डोंट अलाउ मेनी कस्टमर टू क्राउड। बहुत सारे लोग जो है क्राउड करते हैं, अरे मेरे ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, आज ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा, मुझे नहीं कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा। और हर दुकानों में एक ऐसी ये की हुई है, एक स्कीम की हुई है कि कोई एक इंसान एक ही चीज़ लेके, कोई एक स्टॉक लेके नहीं जा सकता पूरे महीने भर का, कोई ऐसा नहीं कर सकता। जब भी उसको ज़रूरत है, जब भी आप बाज़ारों में जाएंगे, जब भी शॉप्स में जाएंगे, जब भी ये चीज़ों पे जाएंगे, मेक श्योर दैट यू शुड गो एंटर योर हाउस विद सैनिटाइज़ कीजिए, हाथ को धोइए, बाहर निकलते वक्त मास्क लगाइए। अगर बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेंट एरिया में, रेड जोन्स में आप जा रहे हैं, तो आपको जो है आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, और साथ में पीपीई किट भी आपको पहनना ज़रूरी है। देखिए, हेल्थ वर्कर्स है, ये इंसान नहीं है? पुलिस ऑफिसर ये इंसान नहीं है? ये नर्सेस है जो इंसान नहीं है? जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, रास्ते में झाड़ू मार रहे, सफाई रख रहे, क्या ये इंसान नहीं है? इनके लिए क्या लॉकडाउन नहीं है? बट ये लोग सब हमारी चिंता के लिए, सिर्फ हम लोगों की सुरक्षा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा हार्श हो जाऊंगा इस वक्त, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, ये भी इंसान है। देखिए कितने पुलिस ऑफिसर, कितने डॉक्टर्स रात दिन स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं। क्या ये इंसानियत? क्या वो इंसानियत के नाम पे? वो तो फरिश्ते हैं, और वो ऊपर वालों ने भेजे हुए वो एंजल्स है। आई कैन से दे आर द एंजल्स, दे आर द लाइफ सेवर्स। वो हमारी जीवन की संजीवनी है। जी हाँ, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में लिखी है, लेकिन मौत को सिक्योर कर रहे हैं ये लोग, ये बचा रहे हैं इंसान को इस बीमारी से, बीमारी बलाओं से बेचारे। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है? क्या हमारा फ़र्ज़ है? या जी हाँ, हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी उसके दायरे में रहते हुए हमारे रूल फॉलो करते हुए हम आगे चलें। बहुत सारी मुश्किलात है मेरे भाइयों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारी भी मुश्किलात है, लेकिन ये सब हमारी सेफ्टी के लिए चल रहा है। नेक्स्ट, बच्चों के लिए। जी हाँ, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, आप सब जानते हैं। उनको तो, बच्चों को तो कोई मालूम नहीं है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो समझदार बच्चे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उन्हें नहीं मालूम। तो उनके लिए हमने क्या ख्याल रखना चाहिए? यस, हमको सोशल डिस्टेंस विद द चिल्ड्रन, हमको बच्चों से सोशल डिस्टेंस रखना है, दूसरों के साथ एडवाइस देम, हमने उनको एडवाइस करना है। डोंट टच नोज़, माउथ, एक्स्ट्रा आपके चेहरों के हाथों को चेहरों में मत लगाओ। दूसरी बात, कीप देम बिजी इन टॉयज। यस, उनको आप बिजी रखिए, उनको आप खेलता रखिए, उनको आप मस्ती करने दीजिए, उनको आप अलग अलग तरीके के खिलौने उनको लाइए, उनको आप पज़ल लाइए, उनको इंकरेज कीजिए उनके गेम में, उनको उनकी इम्यूनिटी बढ़ने के जैसे गेम, स्पोर्ट्स आप खेलिए, घर के अंदर खेलिए, इंडोर गेम्स खेलिए, माइंड गेम्स खेलिए, कंप्यूटर का यूज़ कीजिए, अलग अलग उनको लेक्चर्स बताएं, अलग अलग उनको जो है जो उनकी आत्मशक्ति को बढ़ाए। इस तरह से उनके वीडियोस आपको बताना है, उनकी स्मरण जो मेमोरी है उसकी स्मरण शक्ति को हमको बढ़ाना है। इस तरीके से श्योर दैट कि वो प्लेग्राउंड में ना जाए। उनको अगर देखिए आप उनको घर में स्ट्रिक्ट करके रखेंगे, बंद करके रखेंगे, आप उन पर थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, फिर वो सताएँगे। जी हाँ, लेकिन आपको जो है इस तरह से एहतियात करना है। आपके बच्चे तो आपकी देखिए भगवान की देन है। हर एक माँ, हर एक बाप, हर एक वालिद वालिदा, हर एक घर के इंसान को अपना अपना बच्चा प्यारा होता है, जो कि बहुत ही मन्नतों से, बहुत ही ऊपर वालों की दुआओं से, और बहुत ही कैसे आपको जो नियामत ऊपर वाले ने दी है, ये भी नियामत है। एक बच्चे भी एक नियामत है, एक बच्चे भी भगवान का रूप है। तो आप देखिए, और देखिए बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी हमारे चलते ज़्यादा होती है, लेकिन उसको हमने ज़रा थोड़ा सा हमको हमारे से सेपरेट रखना है। उनके टॉवल सेपरेट होने चाहिए, उनके बेडशीट सेपरेट होने चाहिए, उनके जब भी आप क्लोथ वॉश करते हैं वो अच्छे गर्म पानी में वॉश कीजिए। साबुन वगैरह जो है उनके लिए एक अच्छा सैनिटाइज़र रखिए, और बार बार उनके लिए आपने इंकरेज करना है। हाँ, जैसे कि आपको मोटिवेशनल आपको ये दिखाना है, साबुन मतलब एड्स दिखाना है, एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, जैसे कि धोते जाओ डेटॉल की ऐड दिखाना है, जिसका एंटरटेनमेंट करके उनको आपको जो है उनको हाथ धुलवाना है। अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे।
जी, जी, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। ये पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस पर्सन मैंने अभी बताया। ये जो हमारे रक्षक है, ये दिन रात लगे हैं। ये हमारी इमेज जो है, ये देखिए, ये लक्ष्मी रोड की है। बहुत ही क्राउडेड एरिया था ये, और बहुत ही क्राउडेड एरिया रहता है। बाज़ारों का भीड़ यहाँ पे लगी हुई रहती है, लेकिन देखिए हमारे वर्कर्स ने यहाँ पे दिन रात एक करके जो है ये एरिया को बहुत ही सेफ़ रखा है, और इनके इधर के लोगों को भी सेफ़ रखा है। बहुत ही कम नंबर जो है यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो मरीज़ इससे प्रभावित हुए हैं। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एक्सपोजर्स। येस, आपको देखिए जो आप लोग दूसरों के ऊपर ना जाए, दूसरों के जो है ना भड़काने पे ना जाए, दूसरों के जो वो लोग जो फैला रहे हैं, गलत चीज़ें फैला रहे हैं, वो गलत चीज़ों पे ना जाए। हम अपनी सुरक्षा अपने जहन से, अपने देखिए कोई भी चीज़ फैलाने से ज़्यादा जो है, दूसरों को बोलने से ज़्यादा हमको ख़ुद को एडमायर करना है सबसे पहले। देखिए, टू ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर। येस, मैंने बताया आपको कि एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस। प्रैक्टिस प्रॉपर, उसको अच्छे से आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, हाइजीन एंड हैंड हाइजीन रखना ज़रूरी है। अनवांट वेस्ट नहीं चाहिए आपको। अनवांटेड फेस पे आप लोग ने हाथ जो है वो लगाना नहीं है ज़बरदस्ती का। ऑलवेज़ वियर अ फेस मास्क एंड डिस्पोज देयर ऑफ सेफली। येस, आपने जब भी फेस मास्क कीजिए, यूज़ कीजिए। जब आपको फेंकना है उसको फेंक दीजिए, या आपको उसको वॉश करना है तो उसको वॉश करके अच्छे से रखिए। वी प्रोटेक्टिव गियर विथ पोस्टेड नियर द हॉस्पिटल एंड क्वारंटाइन फैसिलिटी। हमको गवर्नमेंट ने हर तरीके की फैसिलिटी जगह जगह पर रखी है। हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी रखी है, वो हमारी केयर कर रहे हैं, हमको अपनी केयर करना है। देखिए, आपको अगर ऐसे किसी की भी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, बाद लोग क्या कर रहे हैं, आपको वो जाके रिपोर्ट करना है, उनको बताना है, जाइए डॉक्टर के पास जाइए, इलाज कीजिए। बाद लोग क्या कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। नहीं, ये बाजू वाला बहुत परेशान करता है, इसको आज देखेंगे, हम इसको सबक सिखाएंगे। ऐसा करके वो लोग क्या कर रहे हैं, लोग हॉस्पिटल्स में फ़ोन कर रहे हैं, बेचारे को खांसी भी आ गई तो वो क्या करते हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, ये दुश्मन है, इसकी दुश्मनी इस तरह से ले रहे। तो बी केयरफुल, ऐसा नहीं करना। ये बहुत ही मुश्किल हालात है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इटली में देखिए आप क्या हाल हुआ, अमेरिका में देखिए आप क्या हाल हुआ, चाइना में देखिए आप क्या हाल हुआ है। लोग दिन पे दिन मरते जा रहे हैं। आप ख्याल रखिए, इस तरह से दुश्मनी निकालने का तरीका अच्छा नहीं है। जैसे कि आप जब भी आपको जो है जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया है उसको फॉलो करना है। आफ्टर ड्यूटी जब भी आप घर जाते हैं, कोई वर्कर्स देखिए, गवर्नमेंट वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, ये जब भी आप घर जाते हैं तो दे शुड वॉश द हैंड्स। अच्छे से अच्छा वॉश करो उसको, कपड़े आपको चेंज करना है, बिल्कुल आपको नहाना है। इफ़ पॉसिबल आपको ये है पॉसिबल है तो आपने बिल्कुल उसको नहाना है, नहाने के बाद जाना है। द पर्सनल हु आर आउट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर जा रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, अवॉइड क्राउडेड ट्रांसपोर्ट मोड्स एज़ फार एज़ पॉसिबल। ज़्यादा गर्दियों के इलाके आपको टालना है। यूज़ ऑफ कैप यूज़ ऑफ कैकरेशन में लिमिटेड अनलेस एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल। आपको जब भी बाहर निकलना है जब आपको ज़रूरत हो। वॉकिंग एट अ डेजर्ट और लेस डेंस एरियाज विदाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। आप ऐसी जगह पे चलो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, आपको सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है। जब भी आप बाहर निकलो उसी जगह पे आप जाइए। कीप ड्रिंकिंग वाटर और अदर फ्रूट्स रेगुलरली। देखिए, इसके साथ साथ आपको जो है अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको आपकी सुरक्षा भी करना है। नहीं कि भूखे पेट आप निकल रहे हैं और भूखे पेट निकल के आप आपकी दूसरों की सेवा में लगे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आपको रेगुलरली पानी पीना है, आपको रेगुलरली कुछ खाना है, आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते रहना है। और देखिए, हमारी आदत है हम जब किसी को मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस दौरान हाथ नहीं मिलाना, बिल्कुल नहीं मिलाना है। और जब हाथ नहीं मिलाना है और किसी चीज़ को आप टच कर रहे हैं, उस टच का हाथ आपके फेस पे नहीं लगना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ओल्ड एज होम्स और शेल्टर्स, जैसे कि जो घर में लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम है, और जो लोगों के पास घर नहीं, वो जो रहते हैं अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में, जहाँ पे भी लोग रहते हैं, मेंटेन पर्सनल डिस्टेंस, उनके लिए ये है कि यस, उनके लिए भी सेम थिंग मैं बोलूँगा आपको। देखिए, मेंटेन, उनके साथ आपने डिस्टेंस बरतना है।
आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्टेंस रखना है, आपको हैंड हाइजीन रखना है, आपको बुज़ुर्गों के साथ देखिए, बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, वहाँ पे उनको देने वाला कोई नहीं, तो आप ख्याल रखिए, उनको डोनेट कीजिए। अगर आपके पास में कोई वृद्धाश्रम है, कोई ओल्ड एज होम है, तो आप उनको डोनेट कीजिए। जी हाँ, मैं आपको ये बिल्कुल बताऊँगा, बिकॉज़ दे आर इन्फेक्ट, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। 50 अबव 50 60 70 वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। अगर ये वायरस उनको लग गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट not just sit or lie down all day. The need to move gets and the read off. Yes, ये नहीं है कि दिन भर आपको छुट्टी है, लॉकडाउन है, तो आप घर में दिन भर सोए। नहीं, देखिए, हेल्दी माइंड विल गिव यू हेल्दी बॉडी। आपका माइंड हेल्दी है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, आपके घर में एक चक्कर लगाइए, 8x10 की गोली हो, का क्यों ना हो, 8x10 की गोली चक्कर लगाइए थोड़ा सा घर के अंदर, और अपने आप को फिट रखिए। थोड़ा सा फिजिकली एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा हाथ को आप मूव कर सकते हैं, इस तरह से बॉडी को आप मूव सकते हैं, फ्रंट मूव कर सकते हैं, जिस तरह से हो आप मूवमेंट करिए, बॉडी का मूवमेंट करते जाइए। अदरवाइज इट विल लॉक्ड एंड विल नॉट गेट आप उसको फिर बाद में उसको बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इफ़ इट इज़ सेटल्ड देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल। सो ऑलवेज ड्यूरिंग मील्स टाइम्स एडुकेट डिस्टेंस टू मेंटेन द एडवाइस। जब भी ये वृद्धाश्रम में या ओल्ड एज होम में या अनाथ आश्रम बच्चे जो है, बूढ़े जो है, जब भी खाना वगैरह लेंगे तो उसको डिस्टेंस के साथ आपको मेंटेन करना है। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो इनकी इम्यूनिटी के लिए हम लोग क्या उसको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम क्या रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमें ख्याल रखना है। और जो साहिब हैसियत है, जो अल्लाह ताला ने जिसको, ऊपर वाला ने जिसको, भगवान ने, ऑलमाइटी ने जिसको जो दिया है, वो उस तरह से हेल्प कर रहा है। देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज़ है, ऑफिसर्स है, सपोर्ट स्टाफ है, ऑफिस प्रोवाइडिंग द एसेंशियल सर्विसेज, ऑफिसर्स रहते हैं, ये लोग क्या करेंगे, एडुकेट योर वर्क फोर्स एंड कम्युनिकेट रेगुलर विद द एम्प्लॉयज़। आप आपके एम्प्लॉयज़ को, आप आपके वर्कर को, बिल्कुल आप आपके वर्कर को जो है आप एडुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते इस लॉकडाउन में। मॉनिटर द गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स ऑन डेली बेसिस, मॉनिटर कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट के, जो भी आपको जो है सूचनाएं आ रही है, जो भी आपको जो है फॉलो करने के लिए, जो भी आपको जो है ऊपर से ऑर्डर आ रही है, वो आपको फॉलो करना है। फ्रीक्वेंटली वॉशिंग देयर हैंड्स थ्रू आउट द सोप वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। यस, 20 सेकेंड मिनिमम। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ मिनिमम 20 सेकेंड्स आप हाथ धोइए और कंटिन्यू धोइए। कंटिन्यू इन द सेंस 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के टाइम बिटवीन दिस टाइम गैप के बाद आपको वॉश करना है। अवॉइडिंग टचिंग द आइज़, नोज़ एंड माउथ। यस, ये सब के लिए जारी है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो बीमार है उनके नज़दीक ना जाए। अवॉइडिंग द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु आर सिक। दोज हु पीपल, जो लोग जो बीमारी से फाइट कर रहे हैं, जो बीमार है, उनके नज़दीक जाने की कोशिश ना करें। हाँ, सेम आप क्या कीजिए, जब भी आप बीमार है, घर में रहने की कोशिश कीजिए, बाहर ना निकले। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द फ्रीक्वेंटली टच सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट। आपको बिल्कुल भी, देखिए, आपको बार बार आपको साफ़ करते रहना है, सफाई करते रहना है। मेंटेन द गुड हाइजीन एंड क्लीननेस ऑन द वर्कशॉप। आपको जो है गंदगी नहीं बरतना है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे अभी आप काम कर चुके हैं, करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं, वहाँ पे आपको गुड हाइजीन फॉलो करना है, बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग, कीपिंग एवरीवन एट द वर्क प्लेस फिजिकली अपार्ट। थोड़ा सा आपको फिजिकली इस ऑफिस में दूर में डिस्टेंस रखना चाहिए। एक्टिवली कंसिडर द कंटेस्ट ऑफ योर बिजनेस। यस, आपको बिजनेस का जो है ना कंटिन्यूली, यस, आपको तो ज़रूर है करना है, कंटेक्ट आपको करना है। द वर्क प्लेस, द वर्क कैरिड आउट देयर, द वर्कर्स एंड द वर्कर हु केम इनटू द वर्क प्लेस। जो भी इंसान काम करने के लिए आ रहा है गवर्नमेंट और हेल्थ ऑफिस में, उसका आपने ख्याल रखना है, उसको ज़्यादा आपने मेंटली प्रेशर नहीं देना है। बिकॉज कोई चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत प्यार और मोहब्बत से भी हैंडल की जाती है। अगर प्रेशर और स्ट्रेस लेंगे तो देखिए, स्ट्रेस से बुरी बीमारी कोई नहीं है। कोविड-19 के स्ट्रेस से मर जाएगा। अगर उसको कोरोना नहीं हुआ, कोविड-19 नहीं हुआ है, तो वो स्ट्रेस से मर जाएगा। अगर वो उसको आप हैमर करते रहेंगे तो भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा कीजिए आपके ऑफिस में, वर्क प्लेसेस पे, कि वो खुशी से काम करे, वो खुशी से आए, खुशी से काम करे। ओके,
to take precaution to eliminate or minimize risks of the people to your workplace contracting the COVID-19। yes, अभी मैंने बात कर चुका कि आप उसको मिनिमाइज़ करते जाइए, मिनिमाइज़ कीजिए सब चीज़ों को। बी अपडेट विद द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिशियल सोर्सेज, आप अपडेट रहिए गवर्नमेंट के सोशल सर्विसेज पे, जो भी गवर्नमेंट के आपको इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसमें अपडेट रहिए। प्रोवाइड वर्कर्स विद अ पॉइंट कॉन्टैक्ट टू डिस्कस देयर कंसर्न्स टू एंड फाइंड द वर्क प्लेस इन्फॉर्मेशन एंड सेंट्रल प्लेसेस। यस, आपको जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की है जो कि उनके लिए डायरेक्टली नहीं आ रही लेकिन आपके पास आ रही है, जो भी वहाँ पे अहदे जिम्मेदार लोग हैं उनके पास आ रही है, तो आपने उनको शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि आपको हैमर करना है, ना कि आपको वही चीज़ को बार बार रिपीट करना है। बस ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, परमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यस, इस दौरान जो है बस ड्राइवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कैब ड्राइवर्स प्ले कर रहे हैं, एम्बुलेंस प्ले कर रहे हैं, जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर प्ले कर रहे हैं, उनके लिए भी हमको बहुत सारी चीज़ें हैं। शुड गेट देयर व्हीकल सैनिटाइज एंड इन्फेक्टेड आफ्टर ईच ट्रिप। जहाँ भी वो ये चीज़ें कर रहे हैं, इन्फेक्टेड लोगों को लेके जा रहे हैं, उनको जो है आपने सैनिटाइज़ करना है, डिसइंफेक्ट करना है, मतलब से उसको जो भी वायरसेस, अगर कोई भी इन्फेक्शन चीज़ है उस पर अगर लग गई है उसको तो आपने डिसइंफेक्ट करना है, वो आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। शुड नॉट अलाउ एनीवन सिट क्लोज टू देम, किसी को भी उनके बाजू में बैठने की आपने अनुमति नहीं देना चाहिए। अथोराइज कैब ड्राइवर शुड नॉट अलाउ एनी पैसेंजर टू सिट ऑन द फ्रंट सीट। कोई भी देखिए ऑथोराइज कैब ड्राइवर है, जो भी ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं उनके बाजू की सीट में कोई ना बैठे। सैनिटाइज विद हैंड्स ऑफ पैसेंजर बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग द व्हीकल। येस, आप उनको सैनिटाइज कर सकते हैं जब वो एंटर कर रहे हैं गाड़ी के अंदर और उससे बाहर निकल रहे हैं जब। If a driver or helper open the door for passenger or handles their luggage, they should immediately sanitize their hands। yes, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं गाड़ियों के जो है हैंडल के ऊपर हो जाता है, रह जाता है वायरस, कहीं हो सकता है, इससे ट्रांसमिट होता है एक ड्राइवर से दूसरा पैसेंजर तीसरा, इस तरह से वो ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे हमने केयर लेना है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे केयर लेना। डोंट स्टॉप द व्हीकल एट एनी अदर प्लेस इन मार्केट अदर देन द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। कहीं भी देखिए कैब ड्राइवर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि कहीं भी आप बाज़ार के अंदर रुकना नहीं है। जहाँ पे आपको डेस्टिंग प्लेस दिया हुआ है, जो स्पेसिफाइड प्लेस दिया हुआ है, वही आपको गाड़ी जाके रुकाना है। ड्राइवर ऑब्लिक हेल्पर शुड वॉश देयर हैंड्स एंड वॉश देयर क्लोथ एंड ऑफ द डे। यस, जब भी आप घर पे लौटेंगे, आप मेहनत करके, आप इतने लोगों को सेव करके, आप इतने लोगों की जो है ज़रूरतों को पूरा करके जब आप घर जाएंगे तब आपने आपके कपड़ों को चेंज करना है, आपको वॉश करना है, आपने नहाना है, नहाने के बाद आपको कपड़े चेंज करना है। देखिए हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज अभी तो बंद है बिल्कुल भी। होटल्स, होम स्टे, लॉजेस एंड मोटल्स accommodating tourists and persons stranded due to lockdown, medical and emergency staff, air and sea crew, make sure that the premises are clean and hygienic। हाँ देखिए, ये आपने बहुत सारी ज़रूरी है देखना कि कोई प्रीमाइसेस अपना क्लीन और हाइजीनिक है कि नहीं, और सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं। वाइप द सरफेस विद डिसइंफेक्टेंट रेगुलरली, आपने सफाई करना है, ज़रूर सफाई करना है। कीप हैंड रब डिस्पेंसर्स एंड मेक श्योर दिस रेगुलरली फील्ड। ओके, सर्व ब्रेकफास्ट एंड फूड इन द रूम्स, आपने जो भी द वेटर सर्विंग फूड ब्रेकफास्ट शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। जो भी अगर आपने होटल में कोई रुक गया है या कोई है कहीं पे, अब वो जो है अंदर लॉक हो गया है तो उसको लॉकडाउन हुआ है, तो उसको आप सर्विसेज जो वेटर्स है, जो होटल वाले जो वर्कर है, जो होटल वर्कर्स है, उनको डिस्टेंस मेंटेन करना है, उनको जो है कस्टमर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है। डिस्प्ले द सिनेज फॉर हैंड वॉश एंड अदर वार्निंग्स, उनको जो है वार्निंग करते रहना है पैसेंजर्स को, जो भी कस्टमर्स हैं होटल्स के, उनको आपने ये करना है, बार बार उनको जो है आपने मैसेजेस देना है कि देखिए आप इसको जो हाइजीनिक तरीके से यूज़ कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ओवरफिल नहीं कीजिए। ओके, इंश्योर दैट द टिश्यू पेपर्स आर अवेलेबल फॉर दोज हु रनिंग नोज कफिंग एंड वर्क ऑन क्लोजिंग द bins of hygiene dispose of used tissues। we have to ensure that tissue papers are available। जिसका भी जो है नाक बह रही है किसकी सर्दी के वजह से, या किसी को स्नीज़ हो रहा है, या किसी को जो है खांसी है, उनके लिए आपने टिश्यू पेपर अवेलेबल करके देना है। और वो टिश्यू पेपर किस तरह से वो लोग डिस्क्लोज करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बोलना। मेक प्रोविजन फॉर 1 to 15 मिनट डिस्टेंस गेस्ट कमिंग टू रिसेप्शन काउंटर। यस, होटल्स में अगर कोई है या कोई आ रहा है, गलती से रह चुका है या कोई आने चाहता है, तो इस तरह से वो लोग आपको उसको डिस्टेंस मेंटेन करके आपको करना है। नो हैंड शेकिंग गेस्ट एंड अदर्स, ऑल एम्प्लॉइज मैनेजर एंड गेस्ट शुड फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेंटेन डिस्टेंस एटलीस्ट 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। जो भी अंदर वर्कर काम कर रहे हैं उन लोगों ने ख्याल रखना है कि आपने आपका डिस्टेंस जो है मेंटेन करना है।
Keep a logbook of visitors with the name, address and telephone numbers, email ID and collect the photo ID on the other hand. देखिए, आपको अगर कोई डाउटफुल होता है तो आप उसको किस तरह से पकड़ेंगे अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसका ईमेल आईडी, एड्रेस, नेम, फ़ोन नंबर, हर चीज़ आपको कलेक्ट करना है विद द आईडी प्रूफ. Because suspects visible symptoms are those who are affected coronavirus should be immediately isolated and the same. अगर वो समझ लीजिए सस्पेक्ट है तो उसको आइसोलेट कर देंगे हम लोग फ़ौरन. जो भी हेल्थ केयर ऑफिसर्स है, डॉक्टर्स है, वो लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं. क्योंकि अगर वो ऐसे ही घूमते रहे, अगर वो स्प्रेड करते रहे तो द नंबर ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल विल बी मोर and day by day it will becoming more. So please be careful and be very alert. What should we do if your neighbor gets infected with COVID-19? बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, बहुत सारे लोगों ने परेशान है, बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल में है कि हम ये नेबर है, अगर ये है तो हम किस तरह से बोलेंगे. काश हमारे इन फ्यूचर हमसे दुश्मनी हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, दुश्मनी अगर आपसे करेंगे तो चलेगा, लेकिन जान होगी तो आगे दुश्मनी करेंगे. तो दुश्मनी करना ज़रूरी है, चलेगा, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको उसके बारे में, आपके नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है. बिकॉज़ वो आपको इन्फेक्ट करेगा, लेकिन वो पूरे दूसरों को, पूरे बिल्डिंग वालों को भी इन्फेक्ट कर देंगे. तो यस, आपको उसके बारे में रिपोर्ट करना है. आपको उसके घर में जाना नहीं. ओके, पैनिक नहीं होना ज़्यादा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. आपको उससे फॉलो करना है. आपकी जो भी हेल्पलाइन नंबर्स आपके जो भी है स्टेट में सिटीज़ में अवेलेबल है, वहाँ पे आपको उनको इन्फॉर्म करना है और बहुत अच्छी तरीके से बोलना है कि भाई देखिए ये लोग हमारे बाजू में ऐसा लग रहा है इन्फेक्शन है कि ये लिखिए. देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेक श्योर दैट कि वो इन्फेक्टेड है. मेक श्योर, या तो बहुत दिनों से उनको खांसी है, बहुत दिनों से सर्दी है, जा नहीं रही है, कोई घर में बुज़ुर्ग है उनको भी है लेकिन वो बाहर नहीं निकालना चाह रहे. तो इस तरह से कुछ हालात से मद्देनज़र रखते हुए उनको भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डर जाते हैं लोग, घबरा जाते हैं. तो उनका घबराहट पहले आप दूर कीजिए, उनसे फ़ोन पे बात कीजिए. उनके घर में ना जाए, बाजू में है तो क्या है, घर में जाए नहीं, घर में ना जाए, फ़ोन कीजिए, फ़ोन से कांटेक्ट कीजिए. उनको थोड़ा सा आप उनका माइंड चेंज कीजिए, उनको आप बूस्ट कीजिए. कुछ हुआ तो हम हैं आपके पीछे, थोड़ा सा उनको इंकरेज कीजिए. एंड देन यू विल हैव this easily you can get the infected person to the अच्छे से अच्छे दवाखाने में चले जाएंगे और उनका इलाज भी होगा and they will come back inshallah. And many people did this. So that's why this is very important. Don't panic yourself. Don't bother about the others, what they think about you. But get cure fast. जल्दी से जल्दी इलाज कीजिए दूसरों का और वो भी अच्छे हो जाएंगे, आपको दुआ देंगे और इस दुनिया में भी इस वायरस की बीमारी को ख़त्म हो जाएंगे. कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ. आपको एम्प्लॉयर मतलब जो काम करता है उसके लिए और जो काम जिसके पास वो काम करता है उसके लिए भी. रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओनर टू प्रिपेयर द रेसिडेंस प्लान. यस, प्लान एक आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, एक प्लान आपको देना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयज़ के लिए और ख़ुद के लिए भी. तो क्या प्लान है? फॉर्मुलेट अ टीम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ टास्क फोर्सिंग और हैंडलिंग द कोविड-19 केसेस. आपको जो है एक टीम बनानी पड़ेंगी. वो टीम के अंदर आपको जो है कोविड-19 के केस हैंडल करने वाले होंगे, उनकी गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द कंट्रोल कोरोना इन्फेक्शन गाइडलाइंस देना है उनको. आपने रेफरेंस टू लिंक्स और ऑथेंटिक सोर्सेज एज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कंसर्न और WHO. ओके, आपको रेफरेंस उसके फॉलो करना है. जैसे कि मैंने भी ये जो गाइडलाइंस है मैंने भी अपने कोविड-19 के WHO के ज़रिए मैंने भी लिया हूँ. तो ये रेफरेंस मैं दे रहा हूँ. लिस्ट ऑफ लोकल हेल्पलाइन नंबर्स आपको देना है, नेशनल के हेल्पलाइन नंबर्स देना है, लोकल देना है, सिटी के, आपके मोहल्ले के, आपके इलाकों के, डिफरेंट सोर्सेज ये आप लोग के. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ व्हाट डीप क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन शेड्यूल आपके पास होना चाहिए. कब आपने सैनिटाइज़ करना है, कितनी चीज़ों को आपने सैनिटाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको जो है एक मैनेजमेंट के जरिए, एक रिपोर्ट के जरिए बनाना चाहिए और वो रिपोर्ट के जरिए आपको एक्ट करना चाहिए. बिकॉज यू डोंट नो, द अदर विल डोंट नो. So that's why the sheets you have to make a plan about this. So the task force should sanitize managers and the employees of COVID-19 of the importance of reporting COVID-19. This also will be done. Yes, ये भी हो सकता है. कोई जिद नहीं. देखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, देखिए कोई भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉर्टेंट नहीं है. कोई भी चीज़ इस दुनिया में हम जो है नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है.
हम हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, हमारा धैर्य बहुत ज़रूरी है। और आपके आत्मविश्वास को देखते हुए आपकी फैमिली सुधरेंगे, आपके दोस्त सुधरेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल सुधरेगा। बिकॉज द कॉन्फिडेंस मैन विल चेंज द वर्ल्ड, द कॉन्फिडेंस पर्सन विल चेंज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। देखिए, बीमारी के ऊपर जो है इलाज तो दवाइयाँ करती है, लेकिन बीमारी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो आपका माइंड। आपका माइंड क्या सोचता है। इफ़ योर माइंड थिंकिंग पॉजिटिव, यस यू विल बिकम अ पॉजिटिव। This is the very important to overcome this disease. You will become a powerful man if your mindset is very well. Immunity will increase. Yes, definitely immunity will increase with the increase in your mindsets. Yes, देखिए, fruits, vegetables, vitamins that you will take. Yes, you will take, definitely the doctors will give. But if you want to outcome from this, you should have a courage. Yes, आपके पास courage होना चाहिए, आपके पास उतना confidence होना चाहिए, और आपके पास उतनी ऊपर वाले के ऊपर यकीन होना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत बस उसके हाथ में है, बस उसका बुलावा जब आएगा जब जाएंगे। लेकिन इस तरह से बगैर कुछ फाइट किए, Prime Minister had told India fight against Corona. Yes, India will fight against Corona. 135 करोड़ की आबादी है, क्या ये छोटे से वायरस को नहीं हिला सकती? यस, हिलाएंगी, बिल्कुल हिलाएंगी, हमें इस विश्वास है। और हमें विश्वास इस तरह का है कि हम इस चीज़ों को बिल्कुल भी हम लोग क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे। आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा, और जो है मैं इस तरह से आपको इंकरेज, देखिए मैं भी हमारे जो सीनियर स्टाफ्स है, जो हमारे प्रिंसिपल है, जो हमारे मैनेजमेंट के जो है प्रेसिडेंट है डॉक्टर P.A. इनामदार, इनसे हमने सीखा है, इनसे हमने ये सीखा है कि हमको बार बार हमारे एम्प्लॉयज़ को बार बार बूस्ट करते हैं, और जो है इनका जो है बड़ा बड़ा डाउन होता है। दे आर गिविंग so much charity to the poor people. They are helping the poor people, and from that we are learning a lot of things from them. And I'm definitely telling you, because of the whole mosque of the first floor mosque he has given, पूरे मस्जिद का एक फ्लोर उन्होंने दिया क्वारंटाइन लोगों को। क्या इस ज़माने में कोई ऐसा करता है? यस, काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन हमारे सामने तो हमारे ये आइडल्स है, और इनको हम आइडल बनाते हैं। और देखिए, हम लोग इनको आइडल बना के हम क्या करें, वाह बहुत अच्छा किया, नहीं, वी हैव टू फाइट। हमने देखिए, हमने भी उनसे सीखा है, हमारी ये जो है, ये हमारा उसका रिज़ल्ट है कि हम आपको इस तरीके के स्लाइड्स और वीडियोस बना के हम शेयर कर रहे हैं हमारे साइट पे। बिकॉज अगर हमारे देखिए, हमारे सरप्लस हमारे अच्छे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल। हमने देखिए कितने शायर ने कहा है कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज ये जंग है, ये कोरोना वायरस के खिलाफ जंग है, तो हम भी बोलेंगे कि कोरोना वायरस गो करोना, गो करोना। गो करोना मतलब क्या? गो करोना ये कुछ स्लोगन नहीं है। गो करोना इन द सेंस, हमको कोरोना को हमारे आत्म सुरक्षा के साथ, हमारी खुद की सुरक्षा के साथ हमको उसको भगाना है, और वो भाग जाएगा इंशाअल्लाह। I will pray to Almighty, all you are praying for Almighty, that it will go soon. And because of this, the people to get disturbed. Many of the they have got a lot of things they did, lot of things, they have suicide themselves because of the उनका ज़मीर कमज़ोर हो गया, उनका आत्मविश्वास ढल गया। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आई एम शेयरिंग द स्लाइड्स बिहाइंड यू, यू जस्ट गो थ्रू इट, इज़ वेरी इजी एंड नॉट डिफ़िकल्ट इफ़ यू वांट टू बिकेम मैंने आपको जितनी स्लाइड्स बताया, आपने उस पर अमल कीजिए। आपके बार आपके टीवी चैनल्स पे आ रहा है, आप घर में रहिए, द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, व्हाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, द पीपल आर डूइंग क्राउडेड पीपल, वो ऐसी बाज़ारों में जा रहे हैं जैसे कि सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। नो माय डियर, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है। आप अगर इस दुनिया में रहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपका रहना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे मरे हुए मुर्दों के जैसा रहना नहीं है, हमको ज़िंदा दिल इंसान के जैसा रहना है। एंड दिस इज़ ओनली व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू दिस स्लाइड। बी स्मार्ट एंड बी प्रिपेयर्ड। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई नेफ्यू टू प्रिपेयरिंग दिस स्लाइड्स। आई एम टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। He has given a lot
वंडरफुल वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, वंडरफुल इतनी सारी मालूमात हमको दी है। आई एम वेरी थैंकफुल एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस। बिल्कुल जीतेगा इंडिया और हम जिताएंगे इंडिया को। Goodbye, take care, and please subscribe my channel. I will have next my channel will upload very soon. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.